नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए मंच से एक जगह का नाम बदल दिया। सीएम योगी ने कहा, मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीर धाम होगा। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने कहा, 2014 के बाद हर धर्म के विकास के लिए धन आवंटित होता है। पहले केवल कब्रिस्तान के लिए धन आवंटित होता था। सीएम योगी ने कहा, देश की पहचान नहीं थी। कहा जा रहा है, देश किसी को कुछ नहीं मालूम था। देश वैश्विक पहचान खो चुका था, लेकिन 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने और देश को अपनी पहचान मिली। इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा, कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा, भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था। और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। इस गांव के ना ले जाए उससे पहले अगर लैंडलॉर्ड हो तो ये चार तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने साफ तौर पर सुना, जिन्होंने कहा कि अब मुस्तफाबाद का नाम मुस्तफाबाद नहीं बल्कि कबीर धाम होगा। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनका कहना है, जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेवजह इस जगह का नाम मुस्तफाबाद रखा गया है, जबकि वहां मुस्लिम आबादी बिल्कुल भी नहीं थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अवध जायसवाल, हमारे संवाददाता लखीमपुर से जुड़ गए हैं, और एसके वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अवध जायसवाल, उनका रुख कर लेते हैं। अवध, देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही लखीमपुर आए, बहुत बड़ा फैसला उन्होंने ले लिया और साफ ऐलान कर दिया कि मुस्तफाबाद अब मुस्तफाबाद नहीं बल्कि कबीर धाम के नाम से पहचाना जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि ये जो गांव मुस्तफाबाद है, इसका कोई खास इतिहास, जबकि यहाँ पर एक राष्ट्रीय लेवल का जो संत आश्रम है, जो कबीर धाम कहा जाता है, जिसको लेकर यहाँ पर असंख्य देव महाराज यानी का रोज सत्संग चलता है, जिसको लेकर यहाँ पे क्षेत्र के लाखों सनातनी आते हैं और रोज संत से यानी ज्ञान लेते हैं और भजन करते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने देखा, इसी तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फैजाबाद का नाम अयोध्या रखा गया और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया, इसी तरीके से मुस्तफाबाद गांव का नाम जो है वो आज से कबीर धाम कहा जाएगा। तो ये आप एक बड़ी उपलब्धि है और सनातन के लिए बड़ी उपलब्धि है। जहां पे जिस चीज का कोई मतलब नहीं था, मुस्तफाबाद का वहां पर किसी प्रकार का कोई नामो निशान नहीं था, तो इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब यहाँ जिस चीज का कोई मतलब नहीं है और जबकि एक राष्ट्रीय लेवल का आश्रम यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर क्यों ना इसको कबीर धाम कहा जाए और मुस्तफाबाद का नाम हटाया जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं।
इसके देखिए लगातार हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में कई जगहों के नामों को बदल दिया है और अब मुस्तफाबाद को भी कबीर धाम के नाम से जाना जाएगा। लेकिन आखिर ये नेम वाली पॉलिटिक्स, क्योंकि विपक्ष का तो यही कहना है नाम बदलकर बेवजह राजनीति करने की कोशिश करते हैं, और अब क्योंकि मुस्तफाबाद को कबीर धाम कहा जाएगा तो इसलिए जो मुस्लिम वर्ग है कहीं ना कहीं उन्हें भी अपना एक जरिया बनाते हुए विपक्ष बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ पर हावी हो सकती है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से मुस्तफाबाद को लेकर कबीर धाम की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, निश्चित अगर हम देखेंगे तो कबीर जिस तरीके से संत माने जाते हैं और उनकी तरफ सभी धर्मों को लेकर कहीं न कहीं एक रूपता और एक दर्शन कहीं न कहीं सबको बताया गया है। निश्चित है कि अगर उनके नाम से जुड़ा हुआ किसी भी जगह का नाम होगा तो ये चाहे वो भारत की परंपरा की बात हो या भारत के ऐसे संतों की बात हो जिन्होंने देश को एक दिशा दिखाने का काम किया, लोगों को एक साथ लाने का काम किया, जो अंधविश्वास थे उनको दूर करने का काम किया, उनके नाम पर अगर किसी जगह का नाम किया जा रहा है तो निश्चित है कि उनकी याद में या कहें कि उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। जहां तक इस राजनीति का सवाल है, निश्चित है कि अगर हम अयोध्या की बात करेंगे तो अयोध्या भगवान राम की नगरी है और अगर हम वहां पर देखें तो काफी वर्षों तक, करीब 500 वर्षों तक विवाद चला और उसके बाद उस विवाद का कोर्ट के जरिए निस्तारण हुआ। सरकार ने वहां पर काफी कहीं न कहीं विकास कार्य कराया, उसको अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के साथ ही अयोध्या को वो पहचान देने की कोशिश की गई जो कि अयोध्या में पुरातन काल से और हमारे जो शास्त्र हैं, जो पुराण हैं, उनके जरिए से जो चीजें बताई गई थी उस अनुसार करने की काम सरकार की तरफ से किया गया। तो ऐसे में चूंकि अयोध्या भगवान राम की नगरी है और पौराणिक महत्व रखती है, लेकिन उस जिले का नाम फैजाबाद के नाम पर था जो कि अयोध्या से ही दूर पर स्थित है। तो निश्चित है कि सरकार ने उस फैजाबाद की जगह पर अयोध्या को ही जिला घोषित कर दिया। दूसरा, अगर हम प्रयागराज की बात करेंगे तो प्रयागराज में भी जिस तरीके से उसका नाम इलाहाबाद रखा गया था, चूंकि प्रयागराज उसका पौराणिक और पुराना नाम भी रहा है, ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार कहीं न कहीं ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि ऐसे स्थल जो कि पौराणिक महत्व रखते हैं, धार्मिक महत्व के स्थल हैं और उनका जो प्राचीन नाम है वो उनको वापस किया जाए, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर जो पहचान है वो कहीं न कहीं उनको वापस की जाए। उस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। सीधे तौर पर अगर हम इसको बहुत आसान से समझें तो सरकार ने जब अपना संकल्प पत्र जारी किया था उस दौरान ही भारतीय जनता पार्टी से वायदा किया गया था जो भी उत्तर प्रदेश के धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं उनका विकास सरकार करेगी और वहां पर हर संभव सुविधा और हर संभव वहां के लिए जो विकास कार्य होंगे वो सरकार की तरफ से कराए जाएंगे। निश्चित है कि उस क्रम में सरकार लगातार अपने काम कर रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में था। तो ऐसे में बीजेपी कहीं न कहीं इन सारी चीजों के जरिए एक मैसेज भी दे रही है कि जो वादा संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक, धार्मिक आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ दो हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। शिव सिंह भारती जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के और साथ ही हमारे साथ सपा के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, जगदीश सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश जी, आपके पास ही आ जाती हूँ। देखिए, अभी आपने देखा किस तरीके से लखीमपुर जाते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर नाम बदल दिया है और नाम बदलते हुए अब कबीर धाम मुस्तफाबाद का एक नया नाम होगा, एक नई पहचान होगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि पूजा जी, मुख्यमंत्री जी के पास ना ही प्रधानमंत्री जी के पास अब कुछ बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ बचा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। 2024 के बाद लगातार जनता का मोमेंटम है कि वो भारतीय जनता पार्टी को परिवर्तन चाहती है और हटा देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है। जनता इतना प्रताड़ित है कि किसान आज बुआई का सीजन है, खाद के लिए लाठी खा रहा। एक एक समिति में 300 बोरी खाद जाती है, 3000 लोग खाद लेने वाले खड़े। तो इस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस आज किसी को भी गोली मार दे। अभी मैं कचहरी में बैठा था, लोग इतना डरे हुए, किसी को गोली मार दे तो कोई सुनने वाला नहीं है। इतना अहंकार है भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के, इतना ज्यादा सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की मुहिम चला के रखे हैं। तो नाम बदलने वाली पूजा जी बहुत छोटी बात है। ये तो नाम बदलना नहीं है, ये ध्यान भटकाने वाला काम कर रहे हैं पूजा जी और पूरी तरह से फेल सरकार है।
और समझिए किसान को खाद नहीं, नौजवान को रोजगार नहीं, भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी प्रशासन व्यवस्था, बीमार को दवाई नहीं, कहीं पर कुछ नहीं है, पूरी तरह से फेल है सरकार। और इसीलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह पूजा जी ये काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ शिव सिंह भारती जी जुड़ गए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। क्या वाकई सर ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ ये नेम चेंज पॉलिटिक्स जो है वो करते नजर आते हैं योगी आदित्यनाथ, या फिर वाकई पहचान बदलना, कई जगहों की नाम बदलना बहुत जरूरी है? क्या कहेंगे शिव सिंह जी? भैया जी, पहचान तो कुछ और रही होगी। पहचान मुस्तफाबाद नाम थोड़े रखा, उससे पहले कोई नाम होगा। और वहां से अगर कबीरदास जी का नाम जुड़ा है, वो इतना बड़ा पौराणिक स्थल है, वहां पर देश विदेश से लोग आकर अपने सत्संग करने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो जगह जिस व्यक्ति के नाम से जानी जाती है, और ऐसे महापुरुष, वो तो आप समझिए कि सामाजिक सद्भाव की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति है। उनको तो मुस्लिम भी उसी आधार पर मानता है और हिंदू भी उनको मानता है, और दोनों उनके कहे हुए दोहों को बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं। और दोनों उनके दोहों पर मैं तो कहता हूँ कि ऐसे कबीरदास जी हैं कि एक एक दोहे पर लोग उनके पीएचडी कर रहे होते हैं। तो ऐसे अगर किसी व्यक्ति के नाम पर अगर किसी जगह का स्थान का नाम होता है, तो निश्चित तौर पर मानिए कि वह स्थान और भी उपयोगी हो जाता है और भी उसका महत्व बढ़ जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से कह रहे हैं, उनको तो एक पन्ना दे दिया गया है, बात चल रही है कबीरदास जी की नाम बदला गया है, और वो रोजगार, खाद और जाने क्या क्या। आप खाद पर चर्चा करिए या किसी पर भी चर्चा करिए, तो चर्चा पर विषय पर आइए, लेकिन वो विषय पर नहीं आएंगे। वह सिर्फ एक जो रटा बयान समाजवादी पार्टी के दफ्तर से मिल जाता है, वही बयान देते हैं। कितनी बड़ी बात है, आप देखिए कि किस तरह से पूर्व में जगहों के नाम बदले गए। अयोध्या जैसी जगह की अभी वाजपेयी जी बात कर रहे थे, कितना पौराणिक स्थल है। और राम, चूंकि राम तो पूरा देश राम के नाम से जाना जाता है, और वहीं पर उसी का नाम फैजाबाद कर दिया गया। और अगर उसका नाम बदला गया है तो उसको कहते हैं कि ध्यान भटकाने वाली बात है। ये ध्यान भटकाने वाली बात नहीं है, ये ध्यान पिलाने वाली बात है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ा गया है, माननीय योगी जी के प्रयासों से पुनः उन सारी चीजों को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आप निश्चित तौर पर मानिए पूरी जनता इसको सराह रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का काम तो ये है, सामाजिक सद्भाव में जो भी नाम बदले गए थे, जाने कितने नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर नाम रखे गए, उसको हटा दिया। रमाबाई नगर करके नाम रखा गया एक जिले का, तो उसको हटा दिया। तो इनका जो काम सामाजिक सद्भाव से इनका कोई मतलब नहीं है। तो ये फूट डालने का काम ये खुद करते हैं और आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। ठीक है, हमारे साथ अवध हमारे संवाददाता लखीमपुर से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अवध, देखिए जैसा कि कहा जा रहा है कि पहचान तो बहुत पहले बदली गई थी, अब उस गलती को, उस भूल को ठीक करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है, ऐसा बीजेपी का कहना। लेकिन ये बताइए, अगर हम मुस्तफाबाद की बात करते हैं तो नाम बदलने को लेकर, हालांकि ऑब्वियस सी बात है सरकार है, सरकार के फैसले के आगे आखिर कहाँ जनता टिक पाती है, लेकिन क्या किसी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि अचानक से उनका शहर जो कल तक मुस्तफाबाद के नाम से जाना जाता था, आज वो कबीर धाम के नाम से जाना जाएगा? देखिए, जिस क्षेत्र में का नाम, जिस गांव का नाम मुस्तफाबाद बदला गया है, वहां मुस्तफाबाद नाम का कोई औचित्य नहीं है, जबकि एक नेशनल लेवल का आश्रम वहां पर कबीर धाम के नाम से यानी चलाया जा रहा है और स्थापित है, बहुत दिनों से स्थापित है। दूसरी बात जो कही जा रही है कि नाम बदलने से आपत्ति, तो कबीर धाम एक ऐसा आश्रम है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी धर्मों के लोग वहां जाया करते हैं और संत की वाणी का यानी जो लाभ है वो लिया करते हैं हमेशा से। तो इसमें जो क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस नाम को बदला गया है और वास्तव में इस क्षेत्र का नाम जो है कबीर धाम होना चाहिए, क्योंकि कबीर हमारे एक महापुरुष थे और वो सभी धर्मों के लिए थे। जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जाति पात जो उनके गुरु थे, वो जो कबीरदास जी के गुरु थे, उनको जाति पात से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने हमेशा जाति पात का विरोध किया। तो उसी पद्धति को लेकर इस यानी जो क्षेत्र का जो नाम है, जो गांव का नाम है मुस्तफाबाद, इसको बदला गया और क्षेत्र के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके का ऐसा माहौल होना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्षेत्र के
के क्षेत्र के और देश विदेश से लाखों लोग आते हैं, और चूंकि पहुंचने और आने जाने में कई चीजें ऐसी भी होती है जिनको लेकर मुस्तफाबाद किसी से पूछा जाए तो लोग नहीं बता पाते थे। तो अब उन्होंने इस तरीके का एक बड़ा नाम दे दिया है कबीर धाम, जिसकी चर्चा होगी, जिसका क्षेत्र में बड़ा नाम होगा और लोगों को आने जाने में आसानी होगी। दूसरी बात, कबीर धाम एक ऐसा नाम है जो सर्व धर्मों को जोड़ता है, ना उसमें कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। इसी तरीके से इसी पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने जो इस मुस्तफाबाद का नाम है कबीर धाम रखा है। जी बिल्कुल। देखिए एसके, जिस तरीके से नाम बदला गया, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो जरूरत आज महसूस हुई, या आज से पहले क्यों नहीं महसूस की गई? नाम बदलने का सिलसिला तो काफी पुराना हो चुका है, काफी लंबे समय से अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जिलों के नाम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदलते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब चुनाव नजदीक है, तो चुनाव नजदीक आते ही नाम बदलना और नाम के आधार पर पॉलिटिक्स करना, सबसे पहला सवाल तो ये। और दूसरा सवाल इसमें यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, खुद को सभी का साथी बताती है, खुद को जनता का पार्टी बताती है, तो आखिर जो नाम मुस्तफाबाद था, ठीक है इसका औचित्य उस क्षेत्र में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो नाम हमेशा चला आ रहा था, आखिर इसे बदलने की जरूरत इतनी ज्यादा क्या पड़ गई कि इसका नाम बदलकर उसी वर्ग पर आधारित रखा गया जिनकी संख्या ज्यादा है? बिल्कुल, हम इस चीज को ऐसे समझें कि अलग अलग समय पर जब उत्तर प्रदेश में सरकारें रहीं तो उन्होंने इस तरीके के नाम जिलों के बदले हैं। चाहे वो बसपा सरकार में अलग अलग जिलों की, संत कबीर नगर की हम बात करें, वहां का नाम बदला गया, भदोही का नाम बदला गया, कानपुर देहात का नाम बदला गया, उसके अलावा अमेठी का नाम बदला गया। तो निश्चित है कि इस तरीके के बहुत सारे प्रयोग लगातार पूर्व की सरकारों में भी होते रहे। हालांकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन बदले हुए नामों को दोबारा उसी नाम से जो कि पहले से चले आ रहे थे, तो निश्चित है कि के निर्णय न केवल उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार में किए जा रहे हैं बल्कि पूर्व की सरकारों में भी होते रहे, चाहे आप बसपा सरकार के शासनकाल को देख लें या फिर सपा सरकार के शासनकाल को देखें। निश्चित है कि इस जरिए से कहीं न कहीं एक जुड़ाव होता है लोगों का। जिस तरीके से कबीर धाम के नाम पर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, वो प्रस्ताव मंगवाएंगे और इसका नाम कबीर धाम के नाम पर होगा। निश्चित है कि अगर कोई संत जिसने कि कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज दिया हो और उस समय की भ्रांतियां जो एक दूसरे को लेकर कहीं न कहीं बहुत सारी आपत्तियां, धर्म को लेकर बहुत सारी चीजें थी, उनको कहीं न कहीं दूर करने का प्रयास किया। अगर उनसे जुड़ा हुआ कोई स्थल है और उसका नाम सरकार बदल रही है, तो एक तरफ तो ये निश्चित है कि सरकार अपने एजेंडे में है और सरकार अपने एजेंडे के तहत आगे बढ़ रही है, और दूसरा कहीं न कहीं इसका एक बड़ा सियासी मैसेज भी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसके पहले भी जिलों के नाम बदले जाते रहे। हालांकि उस दौरान अयोध्या का नाम नहीं बदला गया, चूंकि उस समय अयोध्या के बगल का ही जो कस्बा है फैजाबाद, उसके नाम से जिले का नाम हुआ करता था। और अगर हम प्रयागराज की बात करेंगे तो वहां का नाम भी नहीं बदला गया। अगर हम चंदौली के मुगल सराय रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो वहां का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया, जो कि पहले नहीं बदला गया था। अब इस तरीके की चीजें लगातार चल रही हैं। निश्चित है कि सरकार जिस तरीके से अपने संकल्प पत्र के वायदों को लेकर आई थी और जो चीजें उसमें दर्शाई गई थी, उनके तहत सरकार आगे बढ़ रही है। और यही एक वजह है कि आपने देखा होगा कि सरकार को इन चीजों का फायदा मिलता हुआ भी दिखाई दिया। 2014 के बाद अगर आप इलेक्शंस की स्थिति पर नजर उत्तर प्रदेश में खास तौर पर रहा हो, उत्तर प्रदेश में काफी लंबे वक्त बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े बहुमत के साथ वापसी की थी। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया। 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सत्ता में वापसी की, और 2024 में कमोबेश भले ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम रही हों, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही, क्योंकि कहते हैं कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो ऐसे में जो भी इस तरीके के निर्णय हो रहे हैं, निश्चित तौर पर इन निर्णयों का फायदा भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को मिल रहा है। यही एक वजह है कि इस तरीके के निर्णय लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। क्या वाकई नाम बदलने का फायदा मिल रहा है, इसीलिए चुनाव के नजदीक आते ही नाम बदले जाते हैं ताकि फायदा मिल पाए? पूजा जी, पूरे भारत में चुनाव कहीं ना कहीं अक्सर बना रहता है। इस चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है। कभी कुछ भी होता है तो कहते हैं कि चुनाव के कारण हो रहा है। इसका चुनाव से क्या लेना देना है? मैंने पहले कहा कि कबीर जी को
हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है। और उन्होंने जो तर्क दिए, उन्होंने तो हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म में जो पोंगापंथी थी उसके लिए भी, और मुस्लिम धर्म की पोंगापंथी उसके लिए भी, दोनों पे उन्होंने कटाक्ष करने का काम किया। तो निश्चित तौर पर कबीर को बहुत अलग दिशा का कवि संत माना जाता है, और उनको मानने वालों की संख्या इसीलिए बहुत ज्यादा है कि वो अपने तर्कों के आधार पर जाने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के नाम पर अगर कोई स्थान का नाम हुआ है, तो आपने जैसे कहा कि वहाँ बहुत बड़ा वर्ग, कोई वर्ग नहीं, कबीरदास जी के नाम पे तो सारे वर्ग उनके साथ खड़े हैं। और अगर इस तरह की कहीं बात होती कि जातिवाद के कारण, धर्म के कारण, तो मैं तो पहले कह रहा हूं कि उनका जो मगहर में जो स्थान है, वहां पर मुस्लिम भी पूजा करने जाते हैं और हिंदू भी पूजा करने जाते हैं, एक ही स्थान पे। भारत में ऐसे बहुत से कम स्थान है जहां पर एक ही स्थान पर हिंदू और मुस्लिम पूजा करने जाते हैं। तो आप ये समझिए कि कबीरदास जी का महत्व किस तरह से बढ़ जाता है। और कबीरदास जी के नाम पर अगर नाम हो रहा है, तो जिस तरह से मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव हो या कोई भी योजना लेके आते हैं, तो उन्होंने कहा चुनाव है, चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है। चुनाव तो अक्सर भारत में कहीं ना कहीं किसी प्रदेश में, किसी राज्य में, पंचायतों में और अनेक स्थानों पर होते रहते हैं। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं, सामाजिक सद्भाव से इसका लेना देना है। और जहां जहां जब ध्यान, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।